राधे राधे। शंखचूड़ का नामक असुर पूर्व जन्म में श्री दामा था। वह गोलोक में प्रभु का सेवक व पुत्र था। श्री हरि की 3 पत्नियां हैं, श्री राधा, विजया, विरजा व भूदेवी। विजया जी ने हम विरजा जी भी कहते हैं। श्री राधा ही प्रभु को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। एक बार एकांत में सुंदरी विरजा के साथ प्रभु विहार कर रहे थे। अपनी सौतन के साथ प्रभु को पाकर श्री राधा जी को दुख हुआ। वह अपनी सखियों के संग उस स्थान पर पहुंची जहाँ प्रभु प्रेम लीला कर रहे थे। वहाँ माँ बलि श्री दामा जी पहरा दे रहे थे। तब श्री राधा ने अपनी सखियों से उन्हें खूब पिटवा दिया। घबराई विरजा जी यमुना नदी के रूप में परिणित होकर गोलोक के चारों तरफ बहने लगी। तब राधा जी वहाँ से चली गईं। प्रभु ने विरजा जी को फिर से नारी बना दिया। वह उनके साथ स्वयं रास करने लगे। उनसे उन्हें 7 पुत्र हुए। एक बार सभी पुत्र आप सबसे छोटे पुत्र से झगड़ने लगे तो वह भागकर विरजा जी की गोद में समा गया। वह शोर करने लगा। ऐसा देख प्रभु वहाँ से अंतर्धान हो गए। विरजा जी को बहुत गुस्सा आया। वह उन्होंने उसे शाप दे दिया कि तुम कड़वे होकर जल बन जाओ, तुम सब आपस में नहीं मिल पाओ, तुम्हारा जल मानव कभी भी न पिए। जाओ धरती पर जाओ। वे सातों धरती पर आ गए। वह राजा प्रियव्रत के रथ के पहियों से बनी हुई परिखाओं में समाविष्ट हो गए। वे सातों संबंध अत्यंत गहरे हैं। वह इनके अंदर प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। वह अलग अलग द्वीपों में स्थित हैं। पुत्रों के चले जाने से विरजा वियोग में दुखी हो गई। तब श्री कृष्ण ने वर दिया कि वीरू, तुम्हारा मुझसे कभी वियोग नहीं होगा। तुम अपने तेज से सदैव पुत्रों की रक्षा करती रहोगी। सदा ही प्रलय काल में तुम्हारे पुत्रों का आपस में मिलन होगा। तदंतर श्री राधा को दुखी जान श्री दामा संग उनके यहाँ पधारे। प्रभु को देखकर राधा जी मान्वित होकर बोली, वहीं जाओ जहाँ तुम्हारा नेड़ जुड़ा है। विरजा तो नदी हो गई, अब तुम भी उसके साथ नद हो जाओ, उसी के भवन में रहो, तुम्हारा मुझसे क्या मतलब। ऐसा सुनकर भगवान राधा के निकुंज से चले गए। तब भगवान भक्त श्री दामा ने राधा जी से कहा कि श्री कृष्ण तो साक्षात परिपूर्ण भगवान है। वे तुम जैसी करोड़ों शक्तियों को बना सकते हैं। तुम उनकी निंदा करती हो, ऐसा मान न करो, न करो। राधा बोली, ओ मूर्ख, तू बाप की स्तुति करके मुझ माता की निंदा करता है। राक्षस बन जा, वह गोलोक से बाहर चला जा। श्री दामा बोला, तुम्हें भी बहुत मान हो गया है, इसलिए भूतल पर 100 वर्षों के लिए तुम्हारा भगवान से वियोग हो जाएगा। इस प्रकार दोनों ने एक दूसरे को शाप दिया। वह फिर भयभीत होकर शोक करने लगे। तब वहाँ भगवान प्रकट हुए और बोले, तुम्हारा साफ सत्य है, मगर वियोग काल में श्री राधे मैं तुम्हें प्रतिमास एक बार दर्शन अवश्य दूंगा। और श्री दामा जी, तुम अपने एक अंश से असुर हो जाओ। रास मंडल में आकर जब तुम मेरी अवहेलना करोगे तब तुम्हारा वध होगा। वह तब तुम अपना पूर्व शरीर प्राप्त कर लोगे। इस वजह से पूर्व में मिले शाप के कारण श्री राधा जी को 100 वर्षों तक धरती पर प्रभु से दूर रहना पड़ा। मानचित चाहे किसी भी प्रकार का क्यों न हो, उसका दंड तो सभी को भुगतना पड़ता है। स्त्रियों में मान अत्यधिक बढ़ जाएगा। वे द्वेष पीड़ा के चुंगल में आ जाएंगी। यह भी कलयुग में होगा। कलयुग में संतानों में हमेशा झगड़ा रहेगा, क्योंकि इस युग में करने के लिए ही ये लीला प्रभु ने करोड़ों वर्ष पूर्व की थी, यानी तब की थी जब धरती का निर्माण हो रहा था। वह समुद्र भी अपना स्वरूप लेने आया था। धरती बनाते वक्त प्रभु ने क्या खूब चारों युगों की कल्पना कर डाली थी। यह लीला उन्होंने कलयुग के शुरू में ही की थी। सातों समुद्र बहुत गहरे हैं। ये सभी समुद्र प्रभु श्री कृष्ण वो है, बिरजा जी के पुत्र हैं। ये इतने गहरे हैं कि आज तक इनके तल की तस्वीर मानव नहीं ले पाया। इतनी गहराई तक या तो पंडु भी जा ही नहीं पाती, और चली भी जाएं तो उनके में जो कैमरे लगे हुए हैं वो कुछ दिखा नहीं पाते, क्योंकि इतना ज़्यादा जल में हालाहाल होता है। यहाँ ये बात समझनी चाहिए कि प्रभु ने बिरजा जी से कहा
कि हमेशा प्रलय काल में मैं तुम्हारे सातों पुत्रों का आपस में मिलन कराऊंगा। अर्थात प्रलय जब आती है तो शेषनाग के फनों पे, शेषनाग के करोड़ों फनों पे घूम रही धरती, शेषनाग जी पाताल लोक में बैठे हैं और अपने करोड़ों फनों से धरती को ऐसे घुमा रहे हैं जैसे जैसे घड़ी की सुई चलती है, एक सार टिक 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 टिक, ऐसे ही एक सार उनके फनों पे ये धरती घूम रही है। ये हमारा शास्त्र बताता है। एक सेकंड का भी फर्क नहीं होता, दिन रात अपने हिसाब से होते हैं, पर धरती लट्टू की तरह घूम रही है। कैसे घूम रही है विज्ञान आज तक नहीं बता रहा, सिर्फ और सिर्फ हमारा शास्त्र बताते हैं कि शेषनाग जी के करोड़ों फनों पर ये धरती घूम रही है और शेषनाग जी विराजमान हैं पाताल लोक में, जहाँ विष्णु जी भी विराजमान रहते हैं। विष्णु जी, लक्ष्मी जी का लोक पाताल लोक ही है। अच्छा, सब कुछ उस समय लिख दिया गया तो साइंस था ही नहीं। साइंस तो अब बताता है, हमारे शास्त्रों में तो पहले ही लिखा है। प्रलय काल अब भी चल रहा है, प्रलय अब भी आई। अमेरिका ने अभी फिलहाल एक मिसाइल अंतरिक्ष में छोड़ी है जो उस उल्का पिंड को ख़त्म करने के लिए छोड़ी गई है जो धरती के बहुत ही करीब से गुजर सकता है। यह मिसाइल उस उल्का पिंड से टकराएगी या तो उसे अंतरिक्ष में छिन्न भिन्न कर देगी या टकरा कर उसका रास्ता बदल देगी, या ये भी देखा जाएगा कि होता क्या है, हम रास्ता बदल पाते हैं या नहीं। ये परीक्षण है जो आने वाले उल्का पिंड जो धरती के चारों तरफ अंतरिक्ष में बड़ी संख्या में घूम रहे हैं और वो कभी भी अगर धरती से टकरा गए, जो कि पहले भी टकराए हैं, ये तो साइंस भी कहता है कि धरती पर बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे जो उल्का पिंड की मार से नष्ट हो, उनके कंगाल मिलते हैं, उनके अंडे मिलते हैं। जो पहले हो चुका वो दोबारा कभी नहीं होगा, ये कोई नहीं कह सकता। अतः कहने का तात्पर्य यह है कि हमें इन सातों समुद्रों को विशेष रूप से सम्मान देना चाहिए, इनकी पूजा आदि करनी चाहिए। ये प्रभु के पुत्र हैं, जैसे स्वयं गंगा जी भगवान कृष्ण हैं। इसीलिए गंगा जल कभी खराब नहीं होता। खुद श्री कृष्ण नारद ने जो वीणा प्राप्त की थी सरस्वती से 1,00,000 दिव्य वर्षों की तपस्या के बाद, उसकी ध्वनि सुनकर श्री कृष्ण पिघल गए थे गोलोक में और दर्प बन के बहने लगे थे। जो गंगा कृष्ण जी का पूरा अंश है, वो पवित्र कैसे नहीं हो?
और उसमें नहाने से पाप कैसे नहीं कटेंगे? कान पकड़ के हम अपनी गलती मानकर भगवान से क्षमा करेंगे तो ऐसे पाप कटेंगे। अतः भक्तजनों से अनुरोध है कि वो समझें कि सातों समुद्र कितने पवित्र हैं। प्रभु तो लीलाधारी हैं, उन्हें तो चारों युग की रचना करनी थी, पृथ्वी की रचना करनी थी, मानव को बसाना था। मानव व अन्य जीव, समस्त वनस्पतियां यहाँ जीवन प्राप्त कर सकें पृथ्वी पर, ऐसा वातावरण बनाने के लिए जल की अति आवश्यकता थी। अतः सब कुछ बिरजा जी ने भी जो शाप दिया वो भी प्रभु की इच्छा से ही दिया। और जल से ही जीवन धरती पे आया। अतः प्रभु की शक्ति को समझते हुए हमें उन्हें से प्रणाम करना चाहिए और राधे राधे बोलता रहना चाहिए। राधे राधे।